हेलो। आज हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये जो चैप्टर है ये स्ट्रेट लाइन का है। स्ट्रेट लाइन बोले तो एसटी लाइन का। एसटी लाइन एनसीईआरटी में चैप्टर 10 में है। चलिए अच्छा, ये पढ़ने से पहले हम पीछे वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि उसी पर ये बेस है। तो अगर पीछा वाला हम अगर रिवाइज नहीं करें तो ये अच्छा समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए हम पिछला वाला को रिवाइज कर लेते हैं। पीछे हम जो पढ़ाए थे बस देख लेंगे क्या क्या पढ़े थे। नॉर्मल फॉर्म में इंटरसेप्ट से हम पढ़ेंगे स्लोप। चलिए यहाँ से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, वो लिख भी लेंगे। देखिए ध्यान से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या पढ़े थे। स्लोप मतलब इस तरह से जो झुकाव रहता है, स्लोप रहता है वो बोले। उसमें हम देखे थे स्लोप दो तरह के होता है, या तो इस तरह से हो सकता है स्लोप। ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया। अगर एक्स एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से कट किया एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स एक्सिस पे कट किया है तो इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट में। गाना बज रहा, एक्स एक्सिस पे कट किया तो वो हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। अगर बाई एक्सिस पे कटे, अगर बोला कि बाई एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है तो ये हो जाएगा बाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए बढ़िया से। तो फार्मूला हम देखे थे क्या, बाई इंटरसेप्ट का, जो बाई इंटरसेप्ट कहाँ गया, हाँ केस 1 में देखे थे बाई इंटरसेप्ट का फार्मूला ये होता है mx बाई बराबर mx प्लस सी। लिख लेते हैं पेज में, ये अभी काम आने वाला है। तो हम इसको एक बार पेज में इसको हम लिख लेते हैं फार्मूला, ताकि अभी यूज आने वाला है ना। चलिए फार्मूला बाई इंटरसेप्ट क्या होता है, बाई बराबर mx प्लस सी, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट जो होता है बाई बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सी का मतलब यहाँ पे ये सी होगा, ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये डी होगा बाई इंटरसेप्ट में, ठीक है। ऐसे पढ़े होंगे तो पूरा बताए थे हम, डिटेल में अच्छे से बताए थे। अब इसको हम एक्स इंटरसेप्ट हो गया, बाई इंटरसेप्ट भी देख लेते हैं, बाई हो गया, एक्स देख लेते हैं। एक्स का ये बताएं अभी फार्मूला, ये भी लिख दिए वहाँ पर। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, कहाँ गया, एक्स को जो कट करता है यानी डी पे कट करता है उसको डी को 0, बाई पे कट करे वो बाई इंटरसेप्ट होता है। और हम देखे थे कि कैसे कैसे कट कर सकता है, जो है इधर एक्स एक्सिस, एक्स तो यहाँ पे भी कट कर सकता है और एक्स इधर भी कट कर सकता है, यानी यहाँ भी कट कर सकता है। दो केस बन सकता है, बाई में भी ऊपर भी कट कर सकता है, या तो फिर यहाँ पे कट कर सकता है। अगर यहाँ कट करे तो इस तरह से पाई खींचना पड़ेगा तो यहाँ कट करेगा। और भी पढ़े थे बाई इंटरसेप्ट, ये फार्मूला अभी लिख दिए उधर, इसका यूज आएगा अभी, इसलिए रिवीजन करा रहे हैं हम। फिर क्वेश्चन कुछ कराए थे, अब इंटरसेप्ट में देख रहे हैं। अगर दोनों को एक ही साथ कंसीडर करना है कि एक्स इंटरसेप्ट इतना यहाँ पे कट किया, बाई इंटरसेप्ट यहाँ पे कट किया, तो क्या होता है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इक्वेशन होता है, वो ये होता है एक्स बटा ए प्लस बाई बटा बी इक्वल टू 1। यानी कि जब एक्स और बाई दोनों को कट करे, व्हेन इंटरसेप्ट एट एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस दोनों आ गया इसमें। इसका क्या होता है फार्मूला, एक्स बटा ए प्लस बाई बटा बी इज इक्वल टू 1। ए बी क्या है, यहाँ ए और बी, ए बी जो है ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे ए पे कट किया
और ऊपर में बाई पे बी पे कट गया, वही होता है ए बी। ये सब तो रिवीजन करना है तो लेक्चर पीछे जाइए, इसी चैप्टर में लेक्चर कौन सा लेक्चर कोई होगा, चैप्टर 10 में जाइएगा, स्ट्रेट लाइन में। इस पे एग्जाम्पल देखे थे, ये तो भी पढ़ नहीं, बस ये तो रिवीजन करा रहे हैं। अब आ जाते हैं अपना जो आज क्या, हाँ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना आज, ये वाला ध्यान से देखना है बढ़िया से। कह रहा जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन बोलो तो जनरल इक्वेशन वही, बस सिंपल इक्वेशन समझिए। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स, कोई भी इक्वेशन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो उसे हम जनरल इक्वेशन कह सकते हैं। वेयर ए एंड बी आर नॉट 0, और यहाँ पर ये भी कंडीशन होना चाहिए ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी 0 हो जाएगा तो ए 0 हो गया, या इसका मतलब क्या होगा, पूरा 0 बना देगा, बी 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी सी बराबर ओनली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सी बराबर 0 का मतलब क्या है, सी भी 0 है, 0 के बराबर हो जाएगा फिर, तो वो फिर वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए कंडीशन दे दिया ए बी 0 नहीं होना चाहिए। उसी को हम कहते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन, या सिंपली उसी को हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसमें क्या है, ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, हाँ ये जो रहेगा ये सिंपल बोले तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरह से आ सकता है। ठीक है, ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा पढ़ गया क्या, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका हम अलग अलग रूप देखेंगे, फॉर्म देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, कैसे देखते हैं। कर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अभी पीछे रिवाइज कराए थे ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें करा अगर बी बड़ा नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी यही इक्वेशन लिखेंगे ऊपर वाला, यहाँ पर ही वही इक्वेशन है। यहाँ पे कह रहा बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होगा तब कंडीशन, अगर ये 0 नहीं होगा तो यहाँ से निकालिए, यहाँ से हम बाई निकालना चाहें तो ये आएगा। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, बी बाई बराबर, देखिए सी को हम क्या करें, वो साइड भेज दें तो माइनस सी आ जाएगा, ए एक्स को भी ये साइड भेज दें तो माइनस ए एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत। बी एक्स को यहाँ रख दिए, ए एक्स को हम बराबर के वो साइड भेज दिए तो माइनस ए एक्स आ जाएगा, प्लस सी है, इसको भी हम वो साइड भेज दिए तो माइनस सी आ जाएगा। यहाँ से हम बाई निकालना चाहें तो ध्यान दीजिए, बी क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा पूरा में, तो पूरा में डिवाइड आएगा, यानी ये पूरा डिवाइड में आएगा जी, बी इसके साथ डिवाइड में आएगा तो माइनस ए बटा बी आएगा इंटू एक्स, बी तो इसके साथ भी डिवाइड आएगा। हम चलिए कॉपी पे कर लेते हैं, क्या ऐसे समझ गए होंगे शायद। क्या है, बी बाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी, यहाँ से हम क्या निकालना चाहे, बाई निकालना चाहे तो बी क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में जाएगा, पूरा के डिवाइड में आ जाएगा बी, ठीक है ना, तो यानी इसके डिवाइड में भी और इसके डिवाइड में भी, तो ये वाला आएगा। या हम भी पढ़े थे बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये वाले पढ़े थे ना अभी बाई इंटरसेप्ट में, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये वाला और ये वाला, ध्यान दीजिए। अब दोनों को हम कंपेयर करना चाहते हैं, ये भी तो क्या है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इस तरह से कट करता है बाई एक्सिस को इस तरह से, ठीक है ना, स्लोप वाला। तो ये दोनों का हम अगर कंपेयर करें, कंपेयर बोले तो बराबर, यानी बाई के बराबर होगा और ये वाला जो टर्म है ये वाला इसके बराबर होगा, यानी कि हम इधर करना चाहें तो माइनस ए बटा बी इंटू एक्स बराबर क्या आएगा, इधर एम एक्स, कोई दिक्कत। एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, यानी एम बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ए बटा बी, तो वही आया यहाँ पर एम बराबर माइनस ए बटा बी। ये क्या है, माइनस ए बटा बी स्लोप है, एम क्या होता है स्लोप हो गया ये,
ये है स्लोप, बी लिख दिए, डैट मीन्स स्लोप, ये स्लोप हो गया। सी क्या है, सी बराबर, अच्छा इसको कंपेयर करते हैं, इसको इससे माइनस सी बटा बी को सी से, यानी सी बराबर माइनस सी बटा बी, इतना बराबर इतना किए। तो सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, बताए थे ना जी अभी, इस तरह से अगर कोई कट कर रहा है इस तरह से तो इसको क्या बोलते हैं, सी, यानी इसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी ये क्या है, सॉरी कहाँ गया, ये बाई इंटरसेप्ट होता है, हाँ ये यहाँ पे तो डी होता है, डी कोमा जीरो, ये क्या होता है सी, यहाँ पर ही 0 सी होता है, तो ये बाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, इसको भी उतारिए आप अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट में अगर कह रहा बी 0 के बराबर हो गया तब, यानी बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बी की जगह 0 पुट करेंगे, बाकी सब तो वही है। यहाँ से हम एक्स निकालना चाहें, सी क्या चला जाएगा, वो साइड चला जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, और ए मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, वो साइड चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल यहाँ से यही लिखें, एक्स बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया, इसको हटा ही देते हैं, सी को हम वो साइड भेज देंगे तो माइनस सी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये एक्स बराबर माइनस सी बटा ए। एक्स क्या है यहाँ पर, ये वाला क्या चीज़ आया, इंटरसेप्ट ही तो आया, यानी एक्स को माइनस सी बटा ए पे कट कर रहा है। ठीक है, माइनस सी बटा ए कोई वैल्यू है, मान चलिए 2 है तो 2 पे कट कर रहा है। बीच चीज़ है वर्टिकल लाइन हुज स्लोप अनडिफाइंड एंड एक्स इंटरसेप्ट इज इतना, यानी ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। अच्छा हमारा 2 गो आ गया, एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये वाला एक्स इंटरसेप्ट, और बाई इंटरसेप्ट क्या आया था, एक्स बराबर माइनस सी बटा ए, और बाई इंटरसेप्ट ये वाला माइनस सी बटा बी। ध्यान दीजिएगा बाई इंटरसेप्ट जो है माइनस सी बटा बी है, और ये वाला माइनस सी बटा ए है। ठीक है, ये याद रखना होगा, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब अगर वो एक्स और बाई को एक साथ कट करे, जैसे हम ये वाला बताए थे ना, ये वाला एक्स एक्स, यानी इसका मतलब कि इस तरह से रहेगा, इस तरह से कट करेगा, यहाँ पे क्या होगा, ये तो ये एक्स इंटरसेप्ट होता है डी कोमा 0, और बाई इंटरसेप्ट 0 सी होता है, दोनों को एक साथ कट करे तो उस तब क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट का फार्मूला इक्वेशन बोले तो चलिए करते हैं। यहाँ कह रहा सी नॉट इक्वल टू 0, यानी सी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिंपल कुछ नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी पे करके बताएं पेज पे। चलिए पेज पे ही कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देख लीजिए, ये तो कुछ नहीं किए, ये तो सिंपल वैसे ही है, पेंसिल से घेरते हैं। इसको हम कुछ नहीं किए, इसको तो वैसे ही नीचे 1 1 लिख दिए, 1 तो ऑलरेडी वैसे भी रहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये बराबर में क्या था, इसके बराबर में 0, ये छूट गया था। अब हम सारा को c से डिवाइड कर दें, माइनस सी से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इसको अगर माइनस सी से कर रहे हैं, इसको भी माइनस सी से, लेकिन इसको हम माइनस सी से नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा रूल फॉलो नहीं करेगा, यानी वो गलती हो जाएगा। यानी हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वही सारा में कर रहे हैं, तो वो हमारा रूल सेटिस्फाइड कर जाता है। तो माइनस सी से इसमें भी डिवाइड कर दें, इसमें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन में। तो इसमें माइनस सी से डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया ए एक्स बटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है ना, 1 तो है, बटा सी आ गया, प्लस बी बाई बटा 1 माइनस सी आ गया, प्लस सी बटा 1 बटा माइनस सी आ गया, इक्वल टू 0। ये तो ये से ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ गया। अच्छा आप ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये जो ए है हम इसके नीचे लिख सकते हैं काट के, ये बी है जो इसके नीचे हम लिख सकते हैं काट के इसको, क्यों, क्योंकि देखिए 4 टाइम 1 2 3 4 टर्म रहता है, तो इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम 2 में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। एक्स बटा ये है जी, इसको नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है और ये तो यहीं रह जाएगा, यानी ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल बोले तो एक्स बटा सी ही तो लिखा हुआ है, ये सी यहीं पर ही ना मल्टीप्लाई होगा,
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 1 नहीं भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो 1 1 हटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी हटा दीजिए, यहाँ से भी हटा दीजिए, हटा दीजिए, यहाँ भी हटा दीजिए। सारा टर्म को सीधा -c से डिवाइड कर दीजिए। कर दिए तो क्या आ गया हमारा 0। ये -1 इधर है, वो साइड हम भेज देते तो क्या आ जाएगा +1। अच्छा, ये पूरा को हम अगर कुछ मान लेते हैं, स्मॉल a मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके जगह हम पूरा को हम a लिख दिए, ठीक है। इसके जगह हम क्या लिख देते हैं b। काहे लिख रहे हैं, ये जो पूरा होता है ये, अच्छा अभी करते हैं, इसका मतलब अभी समझाते हैं, पहले भी लिख दीजिए, लिख लीजिए। इतना बराबर हम मान लिए a, तो x बटा a आ गया। यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, कैसे, यहाँ पर माइनस था जी, तो ये माइनस प्लस माइनस आ गया। यहाँ पर ही पूरा के बदले हम क्या लिख दिए b मान लिए। ये बराबर के उधर हम भेज दिए तो +1 हो गया। अब जो a है और यहाँ पर ये b है, ये वही इंटरसेप्ट है इस तरह से, यानी कि अब हमारा जो है x को a पे कट कर रहा है यहाँ पर ही, और कहाँ गया x इंटरसेप्ट, और सेम लाइक प्रीवियस। अच्छा c बटा b, अभी c बटा b हम क्या पढ़े थे, x इंटरसेप्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए बढ़िया से, एक सेकेंड। -c बटा a, -c बटा a कहाँ गया, ये रहा -c बटा a, ये क्या होता है x, यानी x इंटरसेप्ट, यानी कि -c बटा a जो ये जो है हमारा ये x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट। ये -c बटा b अभी पढ़े थे ना इधर, ये क्या होता है बाई इंटरसेप्ट, यानी ये हमारा हो गया बाई इंटरसेप्ट। यानी आप ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये पूरा हमारा आ गया, ये वाला भी पहले भी आ चुका था, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हम पहले ला चुके थे ना, x बटा a प्लस y बटा b इक्वल टू, खाली यहाँ पर प्लस था पहले जो बताए थे, यहाँ पर ही माइनस आ गया। अब हम दोनों के कंपेयर करना चाहें तो क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये भी उतार लेना बढ़िया से अच्छे से। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, इससे बहुत सारा 75 7634813725 व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आपको मैसेज करके जो भी नहीं समझ में आए आप पूछ लेना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब हो गया। अच्छा, अगर c बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर c बराबर 0 यानी c का सिंपल 0 कर दे तो क्या होगा, x प्लस b वाई बराबर 0, सिंपल। c को हम इधर भेजेंगे तो -c होगा ना जी, यानी c सिंपल बोले तो c की जगह 0 पुट कीजिए, तो ये पूरा को ऐड करेंगे 0 में तो क्या होगा, वही रह जाएगा, यानी वही आ गया। यानी कुछ इधर लिखा गया बीच इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी इसका मतलब ये हुआ, c का मतलब क्या होगा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है 0 इंटरसेप्ट का मतलब ये बढ़िया से, इंटरसेप्ट यहीं से पास कर रहा है यहाँ से, यानी ना ही x पे कट किया है ना ही y पे कट किया, ओरिजिन से पास कर गया है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब ओरिजिन से पास करे तो ये होता है उसका इक्वेशन। और आगे बढ़ते हैं, यानी कह रहा है डेट मीन्स x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ कट ऑन ओरिजिन पे कट करेगा। अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म, अभी भी पढ़ाएं तो उधर भी नॉर्मल फॉर्म, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म। उधर हम पढ़ाए थे ना नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म नहीं बताए थे, देख लीजिए एक मतलब बता ही देते हैं, पीछे भी नॉर्मल फॉर्म, हाँ ये रहा, ये तो क्वेश्चन वाला है, ये रहा नॉर्मल फॉर्म, ये हम पढ़ाए थे। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जो
यहाँ से यहाँ तक ये जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कहाँ पे, ओरिजिन पे। नहीं सॉरी, यहाँ पर ही कहाँ बोलते हैं, यहाँ पर कोई लाइन है, यहाँ से इस लाइन पे क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नॉर्मल का मतलब ही हुआ होता है परपेंडिकुलर। इस तरह से ये बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो ये लाइन है, ये इस लाइन का नाम दे देते हैं L2, तो हम बोल सकते हैं L2 लाइन है जो L1 पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इसको भी हम नाम देते हैं P से नाम दे दें इस लाइन को। ये जो P है ये L पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो L लाइन है ग्रीन से हम जो दिखाएं ये वाला, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है P cos ओमेगा। ये कैसे होता है, जो आपको पढ़े होंगे साइंस में इस तरह से पढ़े होंगे। अगर कोई यहाँ पर ही सपोज ये वाला है, ये R है, तो ये और ये थीटा बन रहा है, तो ये क्या होता है, इधर वाला एक्सिस, इधर वाला को कंपोनेंट लेते हैं, इसमें पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ में। इसको ब्रेक करते हैं वेक्टर वाला में जी, ये वाला ये होता है क्या, इधर वाला को हम लेते हैं, इधर वाला एक्स एक्सिस को लेते हैं, तो एक्स कॉस थीटा, और इधर वाला को क्या लेते हैं, ऊपर वाला को बाई कॉस थीटा, सॉरी बाई साइन थीटा। ऊपर वाला को साइन फॉर्म में लेते हैं, इधर वाला को इधर वाला का, यानी रिजल्टेंट हम बोले तो आर क्या होगा हमारा, आर बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट लेते हैं, दोनों कंपोनेंट का ये रिजल्ट होता है यार। सिंपल वही समझे, ये वाला एक्स हो गया, ये बाई हो गया, यानी बोले तो एक्स, यहाँ पर पी है तो पी आ गया कॉस, वहाँ पर थीटा था, यहाँ पर ओमेगा है, तो सिंपल बस दोनों वही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स के आ गया, यहाँ पर पी, यानी पी कॉस ओमेगा आ गया, प्लस बाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर आर। अगर आर के जगह यहाँ पर पी दिया है, यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी यहाँ पर तो एक्स ही है, यहाँ पर तो एक्स ही है, यहाँ पर एक्स सही तो है, यहाँ पे सही है, एक्स कॉस ओमेगा से। यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर क्या है, पी है, तो यहाँ पर आर से रिप्लेस हो गया। क्यों, यहाँ पर हम मान लिए थे इसमें आर, इसलिए। यानी सिंपल बोले तो उतना माथा कुछ दर्द आ रहा है तो हटाइए, वो सब टेंशन हटाइए, बस ये देख लीजिए इसका जो रिजल्टेंट होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, बाई साइन ओमेगा प्लस एक्स कॉस ओमेगा इज इक्वल टू पी, बेयर पी क्या होता है, पी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एक्स और बाई, ये तो एक्स एक्सिस वाला हो गया, बाई एक्सिस वाला। साइन तो जानते हैं, साइन कोसेट। ओमेगा क्या होता है, वही एंगल कितना बना रहा है जो। ठीक है, यानी इस तरह से है, यानी ये जो एंगल बना रहा है ये ओमेगा हो गया। कुछ एंगल बना रहा होगा ना, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी, वही हो जाता है। अब आ जाते हैं अपना, इसको हम अभी यूज करेंगे वहाँ पर ही। नॉर्मल फॉर्म आ गया, ये देखिए वही आया था, वी हैव ऑलरेडी स्टडी एक्स कॉस ओमेगा। अब देखिए एक्स कॉस ओमेगा प्लस बाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, वही भी हम पढ़ चुके थे पहले। बी नॉर्मल फॉर्म द ऑफ द लाइन, अच्छा ये भी हम पढ़े थे ना, अभी जस्ट पढ़े थे पिछला पेज में, ये वाला पढ़े थे कि नहीं, बोलिए पढ़े थे ना। स्ट्रेट लाइन जो है नॉर्मल फॉर्म वही तो है, स्ट्रेट लाइन तो है। अच्छा इसको हम माइनस सी इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस में सी है, इसको हम बराबर को वो साइड भेज दिए तो माइनस सी हो गया। अब दोनों को, ये दोनों को क्या है, ये दोनों तो लाइन का इक्वेशन ही है, हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। कैसे करना है यार, देखिए एक्स कॉस ओमेगा बराबर होगा किसका, ए एक्स का। यहाँ से हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ से निकालना चाहते हैं हम, एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, कॉस ओमेगा ए को हम ये साइड लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 0 की 1 1, क्या कि हम डिवाइड किए तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 बच ही जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। और आगे बढ़ते हैं,
अब इसको कंपेयर करेंगे बाई साइन ओमेगा को कंपेयर करेंगे क्या चीज़ से, बी बाई से। उसी बाई कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन ओमेगा बट्टा बी बराबर 1। अब इसको कंपेयर करेंगे पी को माइनस सी से, यानी कि हमारा आ जाएगा जो पी बटा माइनस पी बटा सी आएगा ना, या तो हम बोले तो सी बटा पी। किसको भी पहले ऊपर लिख दीजिए, कहाँ गया था हम, किसको कंपेयर कर रहे थे। अच्छा ये तो ये था, हाँ यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा पी बटा सी यानी माइनस में। अब ध्यान दीजिए अभी तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 1 है, तो सब 1 1 1 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए सब 1 1 के बराबर, इसका राइट साइड बराबर है, इसका भी 1 आया, इसका भी 1, इसका भी 1, सब राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यानी इतना बराबर इतना, कोई दिक्कत। अच्छा इसको हम पलट भी दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सारा को पलट देते हैं, ए को हम ऊपर कर देते हैं, कॉस ओमेगा को नीचे कर देते हैं। अगर यही देखिए ना जी, यहाँ पर ए था ना, हम कॉस को इधर भेज देते हैं, हम यहाँ पर ए को भेज दिए थे, अगर हम कॉस के भी उधर भेज देते तो यहाँ पर तो 1 बच ही जाता ना, तो हम सबको ऊपर कर दिए, यानी ए को ऊपर कर दिए और कॉस को नीचे कर दिए, ये बराबर हो जाएगा। बी को ऊपर कर दिए, साइन को नीचे कर दिए, ये बराबर हो जाएगा। सी को ऊपर कर दिए, पी को नीचे कर दिए, माइनस तो रहेगा ही, यानी ये वाला हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा उतारना है, उधर कुछ लिखा है वो भी लिख लेना है। पूरा दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, और थोड़ा सा कर दें, अब तो दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। पूरा दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर क्या है, उधर भी देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया। ए बटा कॉस ओमेगा बी बटा साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी बटा पी। अच्छा ए बी और ये सब क्या है पता चला, कॉस ओमेगा तो वही थीटा हो गया, ए भी क्या है थीटा, और पी क्या है, पी जो वहाँ पर, अरे भाई इससे हो जा कैमरा सही से, अब सही हो जाएगा। चलिए लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ए बटा ई दिस तो हो गया। आगे बढ़ते थोड़ा सा, ए बी सी ये सब क्या है, ए बी सी यहाँ पर उसका वैल्यू होगा, ठीक है ना। अभी देखेंगे इस पर क्या न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला तो अभी जो आया था वही। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, अगर हम इसको और इसको बराबर करना चाहें तो क्या होगा, इधर कर लेते हैं, यहीं पर किए थे देख लीजिए, इसको और इसको हम सब बराबर, इसका मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, यानी ये इसके बराबर भी होगा, ठीक है। यानी इतना को हम इसके बराबर करना चाहें तो यहाँ से क्या आएगा, कॉस ओमेगा बराबर ये आ जाएगा, नहीं आएगा जी, इसको हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे, अब पी को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए पी हो जाएगा, और ये तो इसके साथ चला गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ए को पी से करेंगे तो ए पी आ जाएगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा उधर माइनस सी इंटू, ये दो को यहाँ कोष्ट लगा देते हैं, सी इंटू कॉस ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको रखना क्या है, कॉस ओमेगा, यानी सी को भी इधर भेज दीजिएगा, माइनस सी को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में होगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, माइनस सी आ जाएगा बटा पी बटा सी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा, यानी कॉस ओमेगा बराबर ये वाला आ गया, ठीक है। चलिए अब ये वाला आ गया कॉस ओमेगा वाला, साइन ओमेगा बराबर क्या आ गया माइनस बी बटा पी। वैसे ही ये इसको बराबर करेंगे, फिर अभी इसको बराबर करेंगे, यानी कि ये कैसे आएगा, बी बटा साइन ओमेगा बराबर माइनस सी बटा पी करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी पी हो जाएगा, बी पी बराबर
साइन ओमेगा इंटू माइनस सी। माइनस सी को हम ये साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी पी बटा सी इज इक्वल टू साइन ओमेगा। माइनस सी यहाँ पर नहीं देंगे, माइनस ऊपर देते हैं, माइनस साइन था जो यहाँ पर तो माइनस होना चाहिए था, लेकिन ऊपर कर दिए माइनस को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में आइए, ये तो हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें दोनों साइड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों को फिर ऐड कर देंगे, तो वही स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड देम। इधर स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे इधर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा। ये पूरा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा। अभी करेंगे इसका, अब ध्यान दीजिए बढ़िया से आगे। ये पूरा का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी ए पी के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं। नीचे में सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, बी पी का स्क्वायर करेंगे तो बी पी का पूरा स्क्वायर है बटा सी के भी स्क्वायर होगा, यानी कि ये इस पर भी स्क्वायर होगा, नीचे भी स्क्वायर होगा। और आगे सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत। इधर वन वन कैसे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा वन ही होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आगे बढ़ते हैं, सी को हम इधर भेज दिए तो ये क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से हम पी स्क्वायर निकालना चाहें, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर नीचे में चल जाएगा, ये साइड आएगा जी इधर। अब यहाँ से ऊपर से उतार ले जाइए, उधर से ऊपर से ऊपर से उतार लीजिएगा ध्यान से, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हाँ, उसके बाद फिर उतार लेना है, पहले समझ लीजिए, या तो फिर आगे पीछे कर करके उतार लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, पी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, पी निकालना चाहें तो क्या होगा, खाली पी यानी प्लस माइनस में होगा, यानी सी अपॉन, और नीचे में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये रूट में चला आएगा जी, यानी ये भी रूट में आएगा, ये भी रूट में आएगा, यानी पूरा रूट में आ जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तब प्लस माइनस में, सी के स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर है तो एगो तो बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत, आइए वाला रूट में आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, अच्छा कॉस ओमेगा, पी क्या था, पी कहाँ गया था, पी कॉस ओमेगा बराबर क्या करा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट। अच्छा, इसका जो वैल्यू आया अभी अभी जो आया, इसका वैल्यू p बराबर ये जो आया, इसका वैल्यू पुट कीजिए तो 1 में, 1 बोले तो कहाँ है, हम यहाँ पर ये रहा 1, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पेज में, यहाँ पे लिख लें, कॉस ओमेगा बराबर माइनस ए पी बटा सी है, और इधर एक और है ना, साइन ओमेगा बराबर माइनस बी पी बटा सी। चलिए अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, जो p का वैल्यू आया इतना, इसमें हम पुट करते हैं। p का वैल्यू क्या आएगा, c बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में, यानी कि इसका माइनस से p की जगह पुट करेंगे क्या, a बटा कहाँ गया c ना, ये रहा, p की जगह पुट करेंगे c बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी p की जगह c बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भैया। और c तो नीचे भी होगा, नीचे में अभी c है ही, ये देखिए तो c रह गया और ये a रह गया, ये तो खाली p का वैल्यू पुट किए यहाँ पर ही। अब c से c कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, तो वही पर ही आया है यहाँ पर ही, ठीक है ना, यही ना, a बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस प्लस में भी आ सकता है। अब बोलिएगा प्लस में कैसे आएगा, तो यहाँ पर दो केस लेके चल रहे हैं ना, एक बार प्लस में लेके चलेंगे, माइनस में लेके चलेंगे तो फिर ये प्लस आ जाएगा, यानी प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। सेम टू सेम जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, इसमें p की जगह वही पुट करेंगे, माइनस बी बटा p की जगह क्या पुट करेंगे, ए था ना, क्या था, a बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर क्या है, b है ऊपर में, कहाँ गया c न पुट कर, कहाँ गया भाई, अच्छा ये रहा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इसकी जगह पी, सही सही सही, फिर से पुट करते हैं, माइनस बी है ही, पी की जगह पुट करना है ए बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। सी पुट करना भाई, सी ऊपर पुट, वो सी आएगा ना, पी की जगह सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यही हो रहा था, सी है ना, सी इंटू नीचे में भी सी है तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में आएगा, सेम टू सेम वही प्लस माइनस में भी आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट और ये भी इम्पोर्टेंट, दोनों याद रखना है अच्छे से। कॉस ओमेगा बराबर प्लस माइनस ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन ओमेगा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, ऊपर से उतार लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं, 2-4-5 मिनट अभी और लगेगा, क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है इतना इसमें से ही, चलिए क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इतना, फाइंड पहला स्लोप एंड दूसरा, ये पहले स्लोप फाइंड करना है इसका, स्लोप सॉल्यूशन। स्लोप बराबर फार्मूला क्या होता है, स्लोप बराबर, स्लोप यानी स्लोप क्या होता है, हम ये को पढ़े थे ना अभी, ये देखिए y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये पढ़े थे। ये जो m है यही क्या हो गया, स्लोप हो गया, यानी हमको m का वैल्यू निकास लेना है, यानी ये जो इक्वेशन है इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, हमें कहाँ पे पेज ही रख देते हैं तो अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले कन्वर्ट कीजिए तो, यानी बाई हमको यहाँ पर ही रखना है, तब 4 है तो इसको हम वो साइड लेके चले जाते हैं, माइनस है तो वो साइड लेके चले जाते हैं, यानी इधर आ जाएगा 3x + 10 बराबर 4 ना, ये रहा। अच्छा और क्या, हम उसे बाई रखना है, तो बाई रखेंगे तो यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा सब में, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए सब में, यानी 3x/4 + 10/4 = बाई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाई बराबर 3/4 × x एंड प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 5/2, हाँ कट जाएगा ना, = बस हो गया और कुछ नहीं, ये आ गया हमारा इस रूप में आ गया। यानी हमारा जो है m का वैल्यू क्या आ गया, 3/4। कंपेयर कीजिए इससे, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 क्या होगा m, यानी जो ये हो गया हमारा m है, यही हमारा स्लोप हो गया। तो इधर साइड में लिख सकते हैं स्लोप बराबर m बराबर 3/4, यही इसका आंसर हो गया। इसका सिर्फ पहला पार्ट का आंसर हो गया, पहला पार्ट का। सेकेंड पार्ट अभी बचा हुआ है, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, x एंड y इंटरसेप्ट, x और y इंटरसेप्ट। तो x और y इंटरसेप्ट बोले तो कैसे निकालते हैं, अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, हम यही वाली फॉर्म है, इसी को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलना चाहते हैं, इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो कहाँ पे आया था हमारा मेन, यहाँ पे था, सही है, x और y, अच्छा दोनों एक साथ वाला जो रहता है, नहीं दूसरा फॉर्म से चलते। ये तो पहला पार्ट हो गया पूरा बढ़िया से, पहला पार्ट को उतार लीजिए। सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट में यानी x और y एक ही में आए, x और y एक ही में आए, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, x/a y/b = 1, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, x/a + y/b = 1, ठीक है। तो चलिए x तो इसी को लेके चलेंगे, इसी को यहाँ पे करेंगे, तो इसको हम यानी वो साइड तो एक आना चाहिए, इधर है 3x से पहले लिख लेते हैं, 3x माइनस है -4y =
इज इक्वल टू कर देते हैं उधर -10, कोई दिक्कत? हम 10 से डिवाइड कर देते हैं पूरा टर्म को, कर दें? कहा है क्या कि इधर 1 आ जाएगा, तो 10 से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, 10 से इधर भी, 10 से इधर भी। तो इधर तो हमारा -1 आ गया कट के, आ गया जी कट के -1। अच्छा यहाँ पर क्या आ गया? अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया से, x/10/3 कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं, ये 3 ऊपर चला जाएगा फिर मल्टीप्लाई में, इसके लिए कुछ नहीं है, पूरा लिखते हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया से। चलिए देखते हैं, जो ये 10 है, ये x के नीचे नहीं कुछ है तो अच्छा ये वैसे ही लिख देते हैं, x/10 है, कोई दिक्कत? मेन बट्टा बताते हैं यहाँ पर ही क्या, यहाँ समझाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए ये 2 गो टर्म है, इसको हम 4 गो टर्म ऐसे तरह करके बना सकते हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया से, x/1 फिर बटा 10/3, कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं? इसको हम देखिए 2 को हम कन्वर्ट करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, x/1, ये जो 3 है नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और नीचे में 10 यहाँ पर आ जाएगा, यानी हम बोले तो यही फिर से वही आ गया ना, 3x/10, यानी हम इसको जो है 3x/10 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, x/10/3, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बराबर, अच्छा इधर देखिए माइनस, इधर प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबको माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो तो अगला स्टेप में कर देंगे। यहाँ पर बराबर नहीं, माइनस है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y/10/4 इज इक्वल टू -1। अब पूरा टर्म को हम माइनस से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यानी जो ये हमारा हो गया, हम अभी पढ़ाए थे ना, इसको a मान लेते हैं और इसको b, और ये तो कांस्टेंट है ही, तो हमारा जो x इंटरसेप्ट होगा, ये वाला x इंटरसेप्ट बोले तो कहाँ गया, x इंटरसेप्ट यहाँ पे लिख दें, कहाँ गया x इंटरसेप्ट, कहाँ लिखे हैं, यहीं लिख लेते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं। x इंटरसेप्ट क्या होगा, -10/3, x इंटरसेप्ट बराबर -10/3 एंड y इंटरसेप्ट बराबर जो क्या है 10/4, 10/4 को हम 5/2 लिख सकते हैं, हाँ जी, ये कैंसर, ये कैंसर, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा। आगे कर रहा है, रिड्यूज द इक्वेशन इतना इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में आपको रिड्यूज करना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ओमेगा। अच्छा पी एंड ओमेगा बोला, इसका मतलब हमको इस रूप में लाना पड़ेगा हमारा इक्वेशन को, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू पी, इस रूप में हमारा इक्वेशन को लाना पड़ेगा। ओमेगा बोले तो थीटा होगा यहाँ पर ही, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन को एक बढ़ते हैं, √3x प्लस y, इधर p है तो हम इसको वो साइड भेज देते हैं, कोई दिक्कत, 8, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ इसको a है और यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, यानी ये और b। अच्छा हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर a बराबर मान लिए क्या है, √3 एंड b बराबर क्या है, ये पढ़े ना जी, ax प्लस बी बाई इज इक्वल टू सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 1। तो हम इस तरह से कर लेते हैं, √a² प्लस b², तो डिवाइड कर देते हैं पूरा टर्म को, कितना आ जाता है, रुक जाइए, √a, a² √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, बोले तो क्या आ जाएगा 4, यानी 4 रूट अंडर 4, रूट 4 कितना निकलेगा 2, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 इन ऑल टर्म्स, सारा टर्म में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ही ध्यान दीजिए बढ़िया से, √3/2 आएगा इंटू एक्स प्लस बाई बटा 2 इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर ही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा √3 को हम √3/2 को हम कुछ लिख सकते हैं, अच्छा एक्स तो एक्स तो पहले लिख दिए, कोई दिक्कत। √3 को हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, cos 30 का मान √3/2 होता है जी, हाँ जी, प्लस बाई है तो बाई छोड़ दिए, कोई दिक्कत। अच्छा 1/2 यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1/2, 1/2 यानी साइन कितना का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 4। बस कुछ नहीं करना है, बस हमारा आंसर आ गया। ओमेगा क्या क्या पूछा है, ये तो हमारा आ गया स्टैंडर्ड रूप में, इस रूप में कन्वर्ट हो गया ना कि नहीं। तो हमारा हमसे पूछा है पी एन ओमेगा, पी क्या होता है, पी बोले तो ये वाला जो लास्ट वाला होता है, यानी पी बराबर, इसलिए पी बराबर 4 एंड ओमेगा बराबर ये थीटा कितना 30 डिग्री, यही आंसर, कितना आसानी से बन गया। ठीक है, यहाँ पर बस एक लॉजिक आया कि जो है रूट वाला इसको हटाना है, ठीक है ना। इसको हटाने के लिए, हटाना नहीं है एक्चुअली में, जो इसका जो होगा इसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट प्लस बाई का कोफिशिएंट, उसका हम क्या करें रूट अंडर ले करके दोनों के स्क्वायर करके जो रिजल्ट आता है उसी से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा जो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली। आप जैसे भी कर सकते हैं, वो तो पढ़ते पढ़ते आपका वो डेवलप होगा लॉजिक, आप बहुत तरीक़ा से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा धुंधला हो गया है, चलिए खैर ठीक ही है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कितना, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन इतना एंड इतना। अच्छा दो गो लाइन दी, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन इतना एंड इतना, दो गो लाइन दिया हुआ है, L1 बराबर क्या है बाई माइनस √3x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। एंड L2 मान लेते हैं इसको, L2 बराबर लेट कर लेते हैं, लेट L2 बराबर क्या है √3 बाई माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। अच्छा दो गो लाइन है, तो दो गो लाइन के बीच के एंगल हम कैसे निकालते हैं, दो लाइन के बीच के एंगल निकालने के लिए हमको फार्मूला होता है, यानी बोले तो tan थीटा बराबर होता है m2 माइनस m1 इंटू 1/1 प्लस m1 m2, यही होता है जी। अच्छा m2 m1 1 प्लस m1 m2, m2 है क्या, m2 है स्लोप ऑफ लाइन 2, m1 क्या है स्लोप ऑफ लाइन 1, बाकी तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो स्लोप ऑफ लाइन 2, चलिए दूसरा लाइन का स्लोप, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम, स्लोप क्या होता है बाई बराबर जो आता है स्लोप यही ना होता है, बाई बराबर mx प्लस सी, यानी जो ए यहाँ पर m आएगा वही स्लोप हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा, बाई बराबर करेंगे तो x तो उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा उधर, ये उधर -6 हो जाएगा, यहाँ पर √3 है तो √3, अच्छा आराम से करते हैं, ये तो इसको उधर भेज दिए, इसको भी उधर भेज दिए, अब √3 को भी भेज देते हैं, तो बाई बराबर क्या होगा √3 को भेज देंगे तो x/√3, नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 होता है तो 1/√3 -6, यानी जो हमारा बाई का वैल्यू है 1/, ये जो m2 है बाई बराबर इस आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इस रूप में, देख लीजिए। तो हमारा 1/√3 है, ये है हमारा m2 बोले तो स्लोप ऑफ लाइन 2। अब स्लोप ऑफ लाइन 1 इससे हम निकालते हैं, स्लोप 1 इससे हमको निकासेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा, बाई बराबर इसको उधर भेज दीजिए, सारा को उधर भेज दीजिए तो √3x हो जाएगा, आप -5 को भेजेंगे तो उधर +5 आएगा, यानी हमारा यही ना आ गया। देख कंपेयर कीजिए, बाई मैच कर गया, m की जगह क्या है √3 है और x की जगह x तो है ही, x सी की जगह 5,
तो हमको लेना कहाँ यहाँ पर जो है टेकल क्या करना है, एम क्या है √3, ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ लाइन 1, यानी बोलो तो m1। m2 मिल गया 1/√3, m1 मिल गया √3। अब यहाँ पे हमको वैल्यू पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3 माइनस m1 क्या है √3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 क्या है 1/√3, m2 क्या है √3, ये तो कैंसिल हो गया नीचे वाला। चलिए आगे बना लीजिए, जल्दी से बन जाएगा। यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 √3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइड बाई नीचे में क्या बच गया 1 और प्लस यहाँ पर भी तो 1 है, 1 + 1, एक लाइन और बढ़ेंगे, बढ़ जाए। अब अपॉन में अब नहीं कुछ है ना, बस यहाँ पे तो 2 बच गया, इसको एक लाइन और बढ़ा दें, कहाँ पर लेके चलें, अभी जगह नहीं है, यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा और है। 1 में से 2 जाएगा तो -2 डिवाइड बाई √3। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 ना, तो 1 + 1 बोले तो ये √3 है, सॉरी 1 + 1 बोले तो 2। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारा -1/√3। तो यहाँ पे माइनस था, अच्छा इसका मोड होता है, सॉरी मोड में वैल्यू लेते हैं तो सब मोड में आ जाएगा। तो मोड में आ गया तो यानी सबका जो वैल्यू होगा वो माइनस में आएगा। क्या आया था यहाँ से काट के आंसर, कहाँ लिखें, इधर लिख दें साइड में, हाँ इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं या पेज में ही लिख लेते हैं, इसके बाद एक पेज में लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं पेज में इसके बाद। चलिए ये जो है यहाँ पर क्या गया मोड में -2/√3 और डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1/√3। ये क्या हो गया, मोड से बाहर आएगा तो 1/√3। अच्छा 1/√3 किसका वैल्यू है, यानी tan में चल रहा है, यानी tan बराबर 1/√3, यानी बोले तो tan बराबर 1/√3 कितना आपका वैल्यू है 30 डिग्री या 150 डिग्री, ये दोनों आंसर हो गया। और tan 1/√3 इसका जानते हैं, tan 30 का मान होता है, लेकिन 150 वाला आप नहीं जानते हैं तो वही हम बता देते हैं। ये tan में पढ़े होंगे, tan 180 माइनस थीटा इजिक्वल टू क्या होता है tan थीटा ही होता है, इतना ये बराबर क्या होता है tan थीटा ही होता है ना, यानी tan घटाएंगे तो क्या हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा 150 डिग्री, tan 180 माइनस थीटा सही तो है 50 डिग्री। tan थीटा, हाँ यानी कि एक ये घटाएंगे तो क्या होगा tan 150 डिग्री आएगा जी, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा इसको हम क्या करेंगे tan थीटा ही होता है ना tan 30 डिग्री, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम ही होगा, इसका भी 1/√3 और इसका भी 1/√3। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से। अच्छा ये वाला क्यों आता है 30 डिग्री और 150 डिग्री, यानी कि ध्यान दीजिए बढ़िया से, अच्छा इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा डीप में कर ही लेते हैं, हल्का डीप में। ये जो है सर्कल है, मान चलिए आपको पता होगा ना, यहाँ तक क्या होता है 90 डिग्री, फिर यहाँ से आते हैं तो ये 180, फिर यहाँ से 270, फिर यहाँ से 360, यानी 150 कहाँ पर ही है। अच्छा 30 पर देखते हैं 30 कहाँ पर ही है, 30 तो यहाँ पर ही कहीं होगा, यहाँ पर ही जो tan का वैल्यू होगा 30 डिग्री, ये तो इधर भी हो सकता है या तो इधर भी तो हो सकता है ना जी, उधर भी या इधर भी। तो जब इधर आएगा तो यहाँ पर तो क्या है
अच्छा सॉरी, ये इधर हो सकता है tan 30 पॉजिटिव, और 10 कौन सा घर में होता है, tan 180 माइनस थीटा 180 यहाँ पर ही है। और फर्स्ट में सेकेंड में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। तो tan इसमें भी होगा tan का वैल्यू यहाँ पर ही, ठीक है ना। ये हो गया क्या 180 माइनस थीटा बोले तो 150 डिग्री। खैर त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे उतना डिटेल में, अगर अभी हम नहीं पढ़ाए त्रिकोणमिति, आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे उसको भी। तो ये होता है इस तरह से, ठीक है ना। 150 डिग्री यहाँ पर ही आएगा। तो कैसे आएगा जो बता दिए ना, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये 180 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 150, इसका भी वैल्यू 1/3 ही होगा, √3। इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द लाइन इतना एंड इतना बेयर B1 एंड B2 नॉट इक्वल टू 0 आर का पैरेलल होगा अगर इतना बराबर इतना हो तब, एंड परपेंडिकुलर A1 प्लेट, यानी शो करना है, यानी पैरेलल है दोनों लाइन। तो यानी पैरेलल का मतलब दोनों, पैरेलल का मतलब क्या होता है, इक्वल, जितना उसका स्लोप होगा उतना इसका ही स्लोप होगा। पैरेलल का मतलब ये देखें, दो लाइन इस तरह से, एक ये लाइन L1 है, इसका लाइन L2 है। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा, स्लोप L1 का जो होगा, इस स्लोप L2 का जो होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि L1 स्लोप ऑफ L1 बराबर स्लोप ऑफ L2, ठीक है। तो पैरेलल है तो पैरेलल होगा तो स्लोप वाला कंडीशन लगा के हम वहाँ से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ निकाल लेते हैं, ठीक ना। स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ M1 बोले तो इसका M1 का स्लोप, इसका स्लोप निकालना चाहें, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप यानी इधर ही लिखते हैं अभी, y बराबर mx प्लस c पढ़ें, यानी कि यहाँ से m यही होता है स्लोप, तो इसको हम y बराबर mx प्लस c के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि y के रूप में। तो हम कर सकते हैं इसको y के रूप में यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, y बराबर माइनस, सब उधर चले जाएगा तो माइनस में होगा, इसको हम उधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस ए एक्स, ये उधर चले जाएगा तो माइनस में C1, और अच्छा, और इसके साथ में B1 है तो B1 डिवाइड में हो जाएगा पूरा। अच्छा एक लाइन और बढ़ जाते हैं, B1 है इसलिए y बराबर माइनस ए B1 आ जाएगा यहाँ पर ही, इंटू एक्स प्लस C1 बट्टा B1, दोनों में डिवाइड होगा ये ना, B1 इसमें पूरा में डिवाइड होगा तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो ये हो गया, ये वाला तो आ गया, ठीक है। ये किसका आ गया, ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ M1। सेम हम निकालते हैं स्लोप ऑफ M2, स्लोप ऑफ M2। जब M2 का हम जब यहाँ से निकालेंगे क्या y, तो क्या आ जाएगा हमारा, सेम ऐसे ही आएगा, y बराबर वहाँ पर सिर्फ ऊपर में क्या था A2 आ जाएगा, यहाँ पर A1 है तो A1 आ जाएगा, यानी A2 आ जाएगा अपॉन में B2 आ जाएगा, इंटू एक्स तो आएगा ही, और माइनस में C2 आ जाएगा बट्टा B2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये स्लोप ऑफ M2 आ गया। अच्छा हमको कंडीशन पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है, पैरेलल होने के लिए स्लोप इक्वल होना चाहिए फॉर पैरेलल, ऐसे कर दिए तो पैरेलल के लिए यानी कि स्लोप ऑफ M1 बराबर स्लोप ऑफ M2 होगा। तो चलिए स्लोप ऑफ M1 क्या आया, ये वाला माइनस ए बटा B1 बराबर होगा स्लोप ऑफ M2 ये वाला, अच्छा माइनस में भी आएगा ना, माइनस में आएगा, हाँ, माइनस A2 बटा यहाँ पर A1 है बटा B2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यही तो प्रूफ करना है, A1 बटा B1 इज इक्वल टू A2 बटा B2, हैंस प्रूव्ड कर दीजिए, हैंस प्रूव्ड।
और दूसरा भी करना है क्या, परपेंडिकुलर हो। अच्छा, यानी परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर ही लगा दीजिए, पर यहाँ पर ही m1 क्या आया था, m1 आया था, कहाँ गया, -a1/b1 इंटू m2 क्या आया था, a2 माइनस में -a2/b2 इज इक्वल टू -1 होगा। अच्छा, माइनस माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो गया, ये तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 b2 बोथ साइड चला जाएगा, -1 को बोथ साइड चला जाएगा ना जी। इधर साइड सिर्फ बचेगा a1 इंटू a2 बराबर होगा -b1 इंटू b2। कोई दिक्कत, एक लाइन आओ बढ़ जाते हैं, a1 इंटू a2, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा b1 इंटू b2, ये साइड नहीं कुछ है तो 0 बच गया। यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया। ये कंडीशन होता है फॉर परपेंडिकुलर, चलिए अब इसको अच्छे से उतारिए। एक और क्वेश्चन बच गया, उसको भी हम कर ही लेते हैं अच्छे से, जल्दी से फट से। चलिए उतार लिए हम, अच्छे से उतारिएगा, इधर वाला भी उधर वाला भी रोक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बच गया, ये भी कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। क्वेश्चन समझते हैं पहले, पासिंग थ्रू द लाइन इतना, एक इस तरह से हम करनी। अच्छा, 1, -2 कहाँ पर ही पॉइंट होगा, कहीं पर यहाँ पर ही होगा पॉइंट, मान लीजिए x=1 यहाँ है, -2 यहाँ पर ही है, ठीक है ना। तो यानी 1, -2 एक लाइन है, ये जो इस लाइन से पास कर रहा है, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन से पास कर रहा है। अच्छा, ये तो ऐसे भी पास कर सकता है, या तो फिर ऐसे भी कर सकता है ना, ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका परपेंडिकुलर भी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना एंड पासिंग थ्रू द इतना। यानी ये जो लाइन है, ये वाला इसका इक्वेशन क्या करना है, व्हाट है, इक्वेशन है ना पूछ रहा है, इक्वेशन बराबर व्हाट है। एक और लाइन है उस जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, जो इस कहाँ से पास कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना एंड पासिंग थ्रू द इतना। एक पॉइंट से तो पास कर रहा है, लेकिन एक जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ऐसा तो होना जरूरी है, या इसके परपेंडिकुलर आ गया, दिक्कत। चलिए, यानी कि ये जो लाइन है ये गिवन है x-2y + 3 = 0। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है इसमें 2 गो लाइन है, जिसमें एक लाइन का इक्वेशन गिवन है और दूसरा लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। लेकिन एक और प्लस पॉइंट में ये दे दिया है कि जो लाइन है, जिस लाइन के आप इक्वेशन निकाल रहे हैं, उस लाइन की जो लाइन खींचा गया है, ये L1 मान लीजिए, ये L2, जो लाइन का आप इक्वेशन निकाल रहे हैं वो है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है 1, -2 से, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, चलिए अथी निकालते हैं पहले। हमारा जो गिवन है, पहले क्या क्या गिवन है, गिवन जो L2 इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन बोले तो L2 बराबर क्या गिवन है, x-2y + 3 = 0। अच्छा, यहाँ से हम स्लोप निकालना चाहें तो क्या होता है, स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, अभी देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए यानी इस रूप में हम पहले करना पड़ेगा हमको, y = mx + c, इस रूप में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। यानी y यहाँ से रखना चाहते हैं
तो हम 2 को बोथ साइड भेज देते हैं, यानी कि चलिए इसको हम ऐसे रखते हैं, -2 इज इक्वल टू -x इधर हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा इधर, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से बाई निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा -x बटा -2 -3/2, यानी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस ये भी कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा। यानी बाई बराबर हमारा क्या हो गया, 1/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 आ गया। यानी ये जो हमारा है ये स्लोप आ गया, क्या आ गया हमारा, स्लोप। ये हमारा स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ m1। कौन सा लाइन था, m2 था, m2 यानी दूसरा लाइन का स्लोप था, मान लीजिए ये m2 हो गया, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है, जो भी लिख लेते हैं इक्वेशन, ये m2 हो गया। अच्छा हमें फाइंड करना है, उसको हम ऊपर ही लिख लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, बोले तो m1 बराबर, नहीं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो हमारा तो इसका स्लोप आ गया। अच्छा अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, m2 ये आ गया। अच्छा ये आप पढ़े हैं ना, m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है जी, -1, ठीक है। तो m1 है क्या यहाँ पर ही, m1 है स्लोप ऑफ लाइन 1। स्लोप ऑफ लाइन तो 1 आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ स्लोप ऑफ लाइन 2 ये आपको पता है क्या, 1/2। तो इसकी जगह हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी m1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, यहाँ से हम m1 निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, इस 2 में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी हमें m1 भी मिल गया, यानी पहला लाइन का इक्वेशन तो नहीं मिला लेकिन स्लोप मिल गया है। तो हम पहला लाइन का इक्वेशन भी अब लिख सकते हैं आसानी से। क्या होता है इक्वेशन, y बराबर mx प्लस सी, यहाँ m की जगह ऐसा करिए m2 कर दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि हम दूसरा लाइन का m1 कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हम पहला लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं ना। अच्छी पहला लाइन का यहाँ पर स्लोप पुट करेंगे ना, इसलिए। चलिए y बराबर m की जगह क्या पुट करेंगे, m1 की जगह -2 इंटू एक्स प्लस सी, कहाँ गया, प्लस पॉइंट स्लोप फॉर्म से, हाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भी वही आता, ऐसा बात नहीं है, ये भी वही आता, ठीक है ना। यहाँ पर ही ये जो c है इसमें इंटरसेप्ट नहीं दिया है ना, इसलिए ये वाला हम इक्वेशन नहीं लगाएंगे। हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे जिससे हमको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाला। एक हमको पॉइंट दे दिया है, पॉइंट हमको 1, -2 है, पॉइंट है, एंड स्लोप है, स्लोप भी हमको पता है कितना, स्लोप हमको -2 पता है, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप पता है तो हम पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो इक्वेशन, इसलिए इक्वेशन बराबर पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। y1 क्या होगा, ये y1 हो जाएगा और ये वाला x1 हो जाएगा। तो y1 की जगह क्या होगा, -2, माइनस माइनस +2 हो जाएगा यहाँ पर ही, बराबर m वाला बोले तो स्लोप क्या है, -2 x माइनस x1 क्या है, x1 बोले तो 1 है ना, तो 1 पुट कर देंगे। चलिए एक लाइन बढ़ दीजिए, ये हो जाएगा y + 2 इज इक्वल टू -2x हो जाएगा, माइनस माइनस +2। अच्छा ये +2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो आ गया सेकेंड लाइन का इक्वेशन y बराबर -2x, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन बोले तो L2, यही हमारा आंसर हो गया।
समझ में आया कैसे निकाले जाए? एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक पॉइंट दे दिया है। पहले देखिए, आप निकालना क्या, आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। एक लाइन का इक्वेशन कौन सा, हम ये वाला मान लीजिए, इस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। ये जो लाइन है ये पास कर रहा है एक पॉइंट से, और एक पॉइंट से तो पास कर ही रहा, और जो एक और लाइन जो गिवन है ये वाला, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी जो ये लाइन गिवन है इस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम तो यहाँ से पहले हम निकाल लिए क्या, अच्छा हमको जो चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन में फार्मूला जो होता है ये वाला फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमको एम की ज़रूरत होती है। एम बोले तो स्लोप, ठीक है ना, यहाँ पर स्लोप क्या है, m1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि m1 यही, यानी कि लाइन की स्लोप हमको पता होना ज़रूरी है। तो इस लाइन की तो स्लोप ही नहीं पता है, तो इस लाइन का स्लोप हम कैसे निकाल लिए, इसकी मदद से लाइन ऑफ 2 की जो इक्वेशन दिया हुआ है, सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन दिया है इसकी मदद से हम निकाल लिए पहला लाइन की स्लोप। कैसे निकाल लिए, पहले तो हम दूसरा लाइन का हम स्लोप निकाल लेते हैं। काहे निकाल लेते हैं कि हम जानते हैं कि m1 इंटू m2 करते हैं तो ये वाला -1 होता है। कब होता है, जब परपेंडिकुलर होता है दोनों, तब। आज दोनों तो परपेंडिकुलर हैं ही, कंडीशन में दिया है। अब यहाँ से हम m2 का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से m1 निकल गया। आज जब हम ये वाला लाइन का इक्वेशन लिखें तो इसमें m1 का वैल्यू पुट कर दिए, हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा क्लियर हो गया। स्टिल आपको कोई डाउट है तो फिर आप इस पर कहाँ था वो नंबर व्हाट्सएप वाला, इस पर कॉल कर लेना है, कॉल नहीं सॉरी व्हाट्सएप कर लेना है। व्हाट्सएप करके आपको पूछ लेना है जो भी डाउट है, एजुकेशन से, पढ़ाई से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लेना है। चलिए इसको हम स्टॉप करते हैं, ऊपर हो गया। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए लेक्चर को। आगे पढ़ेंगे यहाँ पर ही नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से पढ़िए। चलिए इसको स्टॉप करते हैं।